पाठक जी हुआ करते थे सेक्रेटरी, तब इन्होंने जो क्रांति किया उसके चलते उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। इन लोगों ने देखा कि यह व्यक्ति है जो हमारे हितों की रक्षा के लिए कुर्बानी दे चुका है, इसलिए अपेक्षा है कि आगे भी कुर्बानी देगा। वो प्रतिनिधि जाए जो उनकी बात को, छोटी बड़ी बातों के लिए भी आंदोलन करने को तैयार हो और सदन के अंदर उनकी बात मजबूती से रखे, ना कि चुपचाप सरकार के नीतियों से सहमत होकर बैठ जाए। ब्रजवासी जी तो पूर्णतः खाली बैठे हुए हैं, वो क्या है, तो उनके पास जॉब भी नहीं है, तो उनको विश्वास है कि ब्रजवासी जी उनके लिए लड़ाई लड़ेंगे, उनके पास ज़्यादा होंगे, जब वो खोजेंगे तब वो मिल पाएंगे। ये कई फैक्टर हो जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़4 नेशन। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का जो परिणाम है वो अब सामने आ गए हैं। निर्दलीय उम्मीदवार हैं, वहां से बंशीधर बृजभाषी हैं, वो जीत हासिल किए हैं। और वहीं बात करें तो एनडीए और महागठबंधन में देखा जाए, एनडीए तो चौथे नंबर पर और महागठबंधन तीसरे नंबर पर और दूसरे नंबर पर जनसुराज। तो जो निर्दलीय उम्मीदवार जीत के आए हैं, इसका क्या फैक्टर है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ निर्दलीय एमएलसी हैं सच्चिदानंद राय जी। सर, तिरहुत स्नातक क्षेत्र में परिणाम जो सामने आया वो अब पता है, क्यों बंशीधर बृजभाषी को लोग जन पसंद क्यों? आप अगर देखिएगा ना, तो जो लोकसभा विधानसभा के जो आम चुनाव होते हैं उनके मुद्दे अलग होते हैं, क्योंकि उसमें सरकार बनाने और गिराने की बात होती है, कोई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनता है, तो वहाँ पर प्रत्याशी तो महत्व का होता है, लेकिन प्रत्याशी उतने महत्व का नहीं होता है जितना इन चुनाव में होता है। एमएलसी के चुनाव जो होते हैं, वो चाहे स्थानीय निकाय के हों, चाहे स्नातक हों और चाहे शिक्षक चुनाव होते हैं, तो क्योंकि उसमें सरकार बनाना बिगाड़ना होता है, सरकार बनाना या गिराना होता है। जो प्रत्याशी होते हैं वो एक संख्या होते हैं, बहुमत की संख्या पार कराने में उनका योगदान होता है। तो उस समय अगर बहुत ज़्यादा नाराज़गी ना हो प्रत्याशी से, तो नेता को देखकर या दल को देखकर वोट उनको मिल जाता है। जबकि ये जो चुनाव होते हैं, देखिए हम लोग 24 जो लड़े थे 2022 में, हमारा चुनाव जो हुआ था स्थानीय निकाय से, मैं भी उसमें इंडिपेंडेंट जीता हूँ। उसमें भी एनडीए और इंडी गठबंधन दोनों की भद्द पिट गई थी। लेकिन क्या अब 2024 के चुनाव में जैसे एनडीए ने, जहाँ मैं जीता वहाँ से सारे सीटें जीत गई। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई इंडिकेशन देता है कि जो इस चुनाव में जिसकी स्थिति ठीक नहीं रही वो आगे चल के ठीक नहीं रहेगी, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मुद्दे अलग होते हैं। अब जैसे आता हूँ ब्रजवासी जी के चुनाव पे ही, तो ब्रजवासी जी एक शिक्षक नेता है, वो भी परिवर्तनकारी प्राथमिक संघ शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं। और आपको पता होगा, कुछ महीने पहले की बात है, जब के पाठक जी हुआ करते थे सेक्रेटरी, तब इन्होंने जो क्रांति किया उसके चलते उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। तो एक इनके जो समर्थक हैं, जिन लोगों ने इस बार वोट दिया, उनको भर भर के, ज़्यादातर शिक्षक हैं, स्नातक हैं, तो बहुत स्नातक शिक्षक भी हैं, या स्नातकों के अंदर शिक्षकों की एक पकड़ भी होती है, क्योंकि उनके गुरु होते हैं। तो इन लोगों ने देखा कि यह व्यक्ति है जो हमारे हितों की रक्षा के लिए कुर्बानी दे चुका है, इसलिए अपेक्षा है कि आगे भी कुर्बानी देगा। सर, आप यहाँ पर इंटरप्रेट करेंगे सर जिस तरह से, लेकिन अभिषेक झा एनडीए के जो उम्मीदवार थे, क्या वो शिक्षक के लिए बात नहीं करेंगे? करते नहीं करते, क्यों? क्योंकि सरकार के जब पक्ष में होते हैं ना, तो सरकार के खिलाफ वो नहीं जा सकते, मजबूरी हो जाती है। आप जब सत्ता में होते हैं तो सदन के अंदर में एक हद तक ही आप प्रश्न उठा सकते हैं, आप एक क्रांतिकारी तरीके से नहीं उठा सकते, सरकार के नीतियों का विरोध नहीं कर सकते। ये तो अनुशासन में आता है। लेकिन तो क्या शिक्षक नाराज तो होंगे तभी ना बृजभाषी को चुने? नाराज की बात नहीं है, कोई भी व्यक्ति आज तक पूर्णतया संतुष्ट हुआ है क्या? तो शिक्षक के लिए चाहे सरकार ने जितना भी कर दिया हो, क्या शिक्षक पर पूर्णतया संतुष्ट हो जाएंगे? तो उनके जो भी थोड़े बहुत जो गुरेज रहते हैं, जो थोड़ी बहुत बातें रहती हैं, उनकी इच्छा ये है कि उनका वो प्रतिनिधि जाए जो उनकी बात को, छोटी बड़ी बातों के लिए भी आंदोलन करने को तैयार हो और सदन के अंदर उनकी बात मजबूती से रखे, ना कि चुपचाप सरकार के नीतियों से सहमत होकर बैठ जाए। ये अभिषेक झा जी के खिलाफ गया। उसी तरह से अगर विपक्ष के दो दलों की बात करें, तो उनको लगा कि ये जो लोग हैं वो अपने अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, वहाँ जाएंगे सदन के अंदर में तो पता नहीं कितना हमारे बारे में बोलेंगे, इनके पास और भी काम बहुत है। जैसे डॉक्टर साहब जो प्रशांत किशोर की पार्टी से जो लड़ रहे थे, प्रशांत जी की पार्टी से, वो बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर हैं, काफ़ी प्रैक्टिस उनका है। तो लोगों को लगा होगा कि डॉक्टर साहब कितना समय देंगे हमारे लिए, चुनाव जीतने के बाद शायद उतना समय न दें। लेकिन ब्रजवासी जी तो पूर्णतः खाली बैठे हुए हैं, वो क्या है, तो उनके पास जॉब भी नहीं है, तो उनको विश्वास है कि ब्रजवासी जी उनके लिए लड़ाई लड़ेंगे, उनके पास ज़्यादा होंगे, जब वो खोजेंगे तब वो मिल पाएंगे। ये कई फैक्टर हो जाते हैं।
लेकिन क्या लगता है 2025 में इसका असर पड़ेगा? जीरो, क्योंकि जीरो, स्नातक का जीरो, चुनाव है, शिक्षक नाराजगी जीरो 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 जीरो। क्यों फैक्ट? स्नातक हमेशा देखिए, जहाँ तक शिक्षकों की बात आपने कहा, शिक्षक हमेशा किसी ना किसी का पक्ष लेते रहे हैं। 2015 में उन्होंने भाजपा का पक्ष लिया था, भाजपा जीती क्या। 2020 में उन्होंने महागठबंधन का पक्ष लिया था, महागठबंधन जीती क्या। तो पक्ष लेना और जिताना हराना दो अलग चीज़ें होती है। एक सीट पर जहाँ तो लिमिटेड नंबर वोटर होते हैं, जब 75,000 लोगों ने वोट डाला था, यहाँ तो एक विधानसभा के चुनाव में जो है तो लाखों वोट गिरते हैं। और ये तो 5 जिले का चुनाव था या 4 जिले का चुनाव था, तब जो 75,000 वोट गिरे। आप ये देखिए कि संख्या कितनी है, लोग कितने हैं, उन तक पहुँचना कितना आसान है, और मुद्दे अलग हो जाते हैं। कोई सरकार का बनना या गिरने का कोई विषय रहता नहीं है। तो इन सब विषयों के चलते ये दो अलग अलग चुनाव हैं। इनको अब चौक देखने में जो है सो सफ़ेद है, इसका मतलब थोड़ी कि उसका हम जो है सो पनीर पकौड़ा बना के खा लेंगे। पनीर और चौक देखने में एक ही जैसा लगता है, लेकिन चौक का पकौड़ा तो नहीं बन सकता। वही बात। लेकिन क्या लगता है अभिषेक झा एनडीए के जो उम्मीदवार हैं वो हार की वजह देवेशन ठाकुर रहे हैं? क्योंकि देवेशन ठाकुर वहाँ लंबे समय से 22 साल से वहाँ पर वहाँ से जीतते आ रहे हैं। तो क्या लगता है वजह रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से देवेशन ठाकुर जब एमपी बने तो उन्होंने एक बयान दिया, उसके बाद काफ़ी किरकिरी होने लगी। एनडीए की भी बात करें चाहे देवेशन ठाकुर के, तो क्या लगता है वो भी हार की वजह भी? नहीं, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। वैसे भी देवेश जी इसमें बहुत ज़्यादा सक्रिय होना उनके लिए संभव नहीं था, क्योंकि चुनाव जब चल रहा था उस समय दिल्ली में सत्र भी चल रहे थे, और देवेश जी एक सीनियर राजनीतिज्ञ होने के चलते उनको काफ़ी समय दिल्ली में जाना पड़ा था। हाँ, जितना समय निकाल सके उतना उन्होंने दिया, और इस चुनाव में पर्याप्त नहीं हुआ। इससे ही साबित होता है कि जितना समय उन्होंने दिया उस समय पर्याप्त नहीं हुआ, या मुद्दा कुछ ऐसा था जिन मुद्दों के सामने सरकार की नीतियाँ जो है गौण हो गई। सीधी सी बात है। देवेशन ठाकुर फैक्टर नहीं रहा। फैक्टर है तभी तो 10,000 वोट मिला ना। मैं थोड़ी कह रहा हूँ फैक्टर नहीं है, लेकिन अगर चुनाव तो वो नहीं लड़ रहे थे, पहली बात। दूसरी बात, सत्र के चलने के चलते ज़्यादा समय भी नहीं दे पाए। लंबे समय शायद से ज़्यादा समय दिए होते तो परिणाम कुछ और होता। लेकिन लंबे समय से वहाँ से वो रहे स्नातक वाला तिरुत वाला। मैंने क्या कहा अभी आपसे, वही तो मैंने कहा ना। अगर आप सारण शिक्षक उपचुनाव की बात करें तो बहुत लंबे समय से केदार पांडे जी थे वहाँ पर। बोले केदार पांडे जी की बात करें तो 50 बरस से वहाँ पर सीपीआई जीतते आया था, लेकिन एक नदिया ने आकर हरा दिया ना 2023 में। तो वही कह रहा हूँ कि कोई लंबे से समय से रहा है। अब वो नहीं है चुनाव, वो तो नहीं लड़ रहे थे ना चुनाव, तो अभिषेक झा लड़ रहे थे, उनके समर्थन में वो थे, और भी समर्थन में भी उतना समय नहीं दे पाए जितने की आवश्यकता थी। शायद होता है, रिजल्ट निकलने के बाद बहुत सी ज्ञान चक्षु खुलते हैं। अब लग रहा होगा कि थोड़ा ज़्यादा समय देना चाहिए था, कुछ दूसरे तरीके से चुनाव लड़ना चाहिए था। अब तो बीत गया, अब अगली बार तो चुनाव ही है। 25 में कोई असर नहीं सका। कुछ नहीं, कभी होता ही नहीं है। इन चुनावों का आम चुनावों पर कोई असर नहीं पड़ता है। तो आप सुन रहे थे सचिदानंद राय जी का क्या कुछ कहना था तिरुत को लेकर। से तमाम खबर न्यूज़ के साथ। नमस्कार।